दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में छठ पूजा कब है, नहा खा हम कब करेंगे। पूजा के लिए हम गेहूं जो धोया जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखने वाला पूजा होता है, तो इसमें हम गेहूं भी धोते हैं। तो गेहूं प्रसाद बनाने के लिए तो हमें गेहूं किस दिन धोना है, लहसुन प्याज हम कब से छोड़ें, नहा खा एवं खरना की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके बाद जो है पहली बार अगर इस व्रत को करना है तो कैसे करें, क्या क्या नया चीज़ें लें, साड़ी हमें कितनी लगेगी, क्योंकि 4 दिनों का व्रत है तो क्या हमें 4 साड़ी चाहिए, तो इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ में पीरियड हो गया है तो हम पूजा कैसे करेंगे, पहली बार उठाना है और पीरियड में है तो कैसे उठाएं, नया चूल्हा हम कब बनाएं, और अगर हमारे पास नया चूल्हा नहीं है तो हम कैसे क्या करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम तो यही देख लेते हैं कि छठ पूजा कब मनाएं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, ठीक है। और आप सबको ये पता ही होगा कि ये व्रत जो है ये 4 दिनों का होता है और बिल्कुल निर्जला होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि नहा खा और खरना हमें किस दिन करना है, ठीक है। और बाकी की और भी जानकारी जो है जिस दिन हम अर्घ देते हैं उसकी जानकारी भी हम आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नहा खा और खरना को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, छठ पूजा जो है बिहार वासियों के लिए बहुत ही महापर्व माना जाता है, महापर्व इसको हम कहते हैं। नहा खा जो है हम कब करेंगे, तो देखिए दोस्तों, नहा खा जो है हम 5 नवंबर को करेंगे, 5 नवंबर 2024 को, ठीक है। दिन होगा मंगलवार। अब बहुत सारे लोगों का ये भी है कि क्या मंगलवार के दिन हमें बाल धो के स्नान करना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, साधारण दिनों में आप नहीं धोएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन छठ पूजा जो महापर्व है, इतना बड़ा पूजा हम करते हैं, इतने बड़ा हम उपवास हम महिलाएं रखती हैं, तो उसके लिए जो है दिन नहीं देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि पर्व को हम देखेंगे, त्योहार को देखेंगे, दिन को नहीं देखेंगे। अगर उस दिन गुरुवार भी पड़ेगा तो हमें गुरुवार के दिन बाल धो के स्नान करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें शुद्धता का बहुत ही ख्याल रखा जाता है, कहीं कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है इसमें। और इस तरह से हम जो है मंगलवार के दिन बाल धो के स्नान करेंगे। और स्नान करने के बाद हमें क्या खाना है, तो देखिए दोस्तों, स्नान करने के बाद आपको नहा खा के दिन चावल और लौकी की सब्जी, वो भी शुद्ध और सात्विक बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो लौकी की सब्जी और चावल यानी कि भात जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो नहा खा करने के बाद हमें सबसे पहले अपने मुख में इसी को डालना चाहिए, इसी को खाना चाहिए नहा खा करने के बाद, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि इसका जो है गेहूँ हम कब धोएं। जैसे कि ये हम सभी को पता ही है कि छठ पूजा का विशेष प्रसाद जो है वो ठेकुआ ही होता है। तो ठेकुआ जो है वो गेहूं से बनाया जाता है, यानी कि गेहूं के आटे से। तो गेहूं हमें कब धोना है, तो देखिए दोस्तों, गेहूं धोने का दिन होता है, जैसे कि आज जो है गोवर्धन पूजा है, तो आज गोवर्धन पूजा के दिन ही हम गेहूं को धोते हैं, ठीक है। गेहूं धोने का भी एक नियम होता है कि आप जब भी गेहूं धोएंगे आपका हाथ साफ होना चाहिए, आपका शरीर जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाना खा के और गेहूं धोने जा रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप सुबह में नहा रहे हैं तो उसके जस्ट बाद गेहूं धो दें, या फिर आप जब भी गेहूं धोएं तो आप नहा के या फिर कपड़ा बदल के ही आपको गेहूं धोना चाहिए, ठीक है। और गेहूं जिस चीज़ पे हम गेहूं को सुखाते हैं, यानी कि जिस चादर पे हम सुखाते हैं, वो चादर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोरा हो तो और भी उत्तम है, लेकिन जूठा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम गेहूं को धोते हैं। और गेहूं धोने के लिए भी बाल्टी साफ़ चाहिए। जिस भी बाल्टी में हम धो रहे हैं, जिस भी चीज़ में हम धो रहे हैं, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ठीक है। तो उसको पहले से आप अच्छे से साफ़ कर लें और स्वच्छ पानी से ही गेहूं को धोएं, ठीक है। और गेहूं धोते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि हम जहाँ पे सूखने के लिए इसको डालते हैं वहाँ एक आदमी बैठ के देखेगा कि इसको कोई जूठा ना करे, यानी कि कोई चिड़िया, कोई बंदर, इस तरह का कोई भी चीज़ ना आए और जूठा ना करे, ठीक है। तो हमें एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, किसी को भी वहाँ पे बैठाना पड़ता है, ताकि कोई भी चीज़, कोई भी जीव आके गेहूं को जूठा ना करे, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है गेहूं आज ही धो लेना है, ठीक है। यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन 2 तारीख को, 2 नवंबर 2024 को, ठीक है। लहसुन प्याज हम कब से छोड़े, तो जी बिल्कुल आज से ही आपको छोड़ देना चाहिए। अगर
आज ही आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लहसुन प्याज खा लिया तो फिर आप गेहूँ नहीं धो पाएंगे, ठीक है। तो छठ पूजा के लिए गोवर्धन पूजा के दिन से ही आपको लहसुन प्याज छोड़ना है और तामसिक चीज़ें मूली वगैरह भी छोड़नी है, जैसे कि कढ़ाई चढ़ाना, जैसे कि कोई भी छानना हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हम आज के दिन से ही बंद कर देते हैं, नहीं होता है, ठीक है। अब है पहली बार हम व्रत कैसे करें, तो जी बिल्कुल आप पहली बार कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास या 2 मास का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस बार जो है पहली बार छठ पूजा उठा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहली बार हमें इस व्रत को करना है तो हम मतलब किस तरह से करें, कितनी साड़ी हमें लगेगी, क्या-क्या हमें नया लेना है। तो देखिए दोस्तों, आप अगर पहली बार कर रहे हैं, मतलब इससे पहले आपने कभी भी नहीं किया है, तो आपको है 2 साड़ी लगेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पहली बार ये व्रत उठाना है, ठीक है। 2 साड़ी लगेगी, जो भी आप कपड़ा पहनेंगी, जैसे कि पेटीकोट और ब्लाउज़ हो गया, तो वो भी आपको बिल्कुल कोरा लेना है, आप पहना हुआ ना लें, क्योंकि आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 साड़ी लगेगी। खरना के दिन साड़ी का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, क्योंकि खरना तो हम शाम के समय करते हैं, हमें कहीं भी जाना नहीं होता है, ठीक है। तो और इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, अगर हम पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो। तो देखिए दोस्तों, साड़ी के अलावा हमें और चाहिए दउरा, ठीक है। दउरा यानी कि जिसमें हम प्रसाद करके ले जाते हैं, ठीक है। तो दउरा चाहिए, कलशुप चाहिए। कलशुप आप चाहें तो बाँस का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पीतल का भी, बहुत सारे लोग जो है पीतल से अर्घ देते हैं, पीतल के सूप से, ठीक है। तो आप पीतल का सूप भी ले सकते हैं। टोटल ये आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और लेकिन नया लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं। इसके अलावा आपके घर में अगर कोई बारात है, मतलब शादी विवाह में जो जो शगुन के तौर पे मिलता है, तो वो उससे भी आप अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नया चाहिए। और बाकी जो फल मिठाई प्रसाद होता है, ये तो कोई भी करे उसके लिए तो आता ही है खरीद के, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको नया लेना है, साड़ी, दउरा और कलसूप, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जो है मतलब कंपल्सरी है, अनिवार्य है। आप अगर पहली बार छठ पूजा करना मतलब कर रही हैं इस साल, तो आपको लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी उतनी बजट नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, हम 2 साड़ी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा हो जाता है, मतलब हर एक चीज़ नया खरीदने में, तो आप 1 साड़ी से भी काम चला सकते हैं। जैसे कि शाम के समय अर्घ देने जब आप जाते हैं, तो उस साड़ी को पहन के जाएँ और आने के तुरंत बाद उसको आप उतार दें, ठीक है। उतार के आप दूसरा कपड़ा लगा लें और फिर अगली सुबह स्नान करके फिर से वही साड़ी हमें पहन लेना है। तो इस तरह से वो साड़ी जूठा भी नहीं होगा और एक ही साड़ी से मतलब दोनों दिन का व्रत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहली बार अगर कर रहे हैं तो आप 2 साड़ी लें, अगर आपका मतलब बजट है तो आप ले लें, तो ये ज़्यादा सही होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पीरियड है तो हमें पूजा किस तरह से करनी है। देखिए दोस्तों, पीरियड में 2 समस्या है। एक समस्या तो ये है कि पहली बार अगर हम व्रत कर रहे हैं और पीरियड हो गया है, मतलब बीच में, तो हम कैसे करें, ठीक है। और दूसरा है कि हम पहले से ही व्रत करते आ रहे हैं और इस साल बीच में पीरियड हो जाएगा या फिर हो गया है, हम पूजा कैसे करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पहले से हम पूजा व्रत करते आ रहे हैं और बीच में जो है पीरियड हो गया है, तो हम पूजा कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, पीरियड हो गया है तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आप जो है अर्घ देने का जो सामान होता है, आप वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आपका 5 दिन नहीं हुआ है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपका 5वां दिन हो गया है, यानी कि 7 तारीख को हमें अर्घ देने जाना है, 7 तारीख को है जी शाम का अर्घ पड़ा है और उस दिन आपका 5वां दिन है, तो आप उस दिन बना सकते हैं, ठीक है। आप साफ पैड लेके और मतलब स्नान वगैरह करके साफ पैड लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर 4 दिन से कम हुआ है तो आप ना बनाएं प्रसाद, लेकिन अगर 5 दिन हो गया है, 5वां दिन है, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर 5 दिन आपका हो गया है, तब तो आप अर्घ भी दे सकते हैं सूर्य देव को,
और छठी मैया को, ठीक है। लेकिन अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन भी है तो आप जो है अर्घ सूर्य भगवान को ना दें, चाहे आपकी पहली छठ पूजा है या फिर आप पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। आप अपना अर्घ चाहे तो पंडित जी से भी दिलवा सकते हैं, ठीक है, वो लोग दे देते हैं। तो इस तरह से आप जो है पीरियड में भी पूजा कर सकते हैं। बाकी आप पूरा शौक श्रृंगार पूरा करेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि छठ पूजा है और हम श्रृंगार ना करें, ठीक है। आप पीरियड में भी श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ सूर्य भगवान को आपको अर्घ नहीं देना है 5 दिन से पहले, ठीक है। तो ये हो गया। अब है कि पहली बार हमें छठ पूजा उठाना है, करना है और पीरियड हो गया है तो क्या करें? तो जी आपके लिए भी वही नियम है। आप पहली बार जो है वह अर्घ देना है, आपको पूजा करना है और पीरियड हो गया है तो आप अपना अर्घ जो है पंडित जी से दिलवा लें। लेकिन आप पूजा पाठ करेंगी, छठी मैया को पूजा करेंगी, श्रृंगार करेंगी, नए साड़ी, कपड़े, गहने आप जो भी इच्छा करें आप पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 दिन से अगर ज़्यादा हो गया है, 5वां दिन है, तो आप अर्घ भी दे सकते हैं, पहली बार हो या आप पहले से करते आ रही हैं, ठीक है। तो आई होप कि दोनों बातें क्लियर हो गई हैं कि पीरियड में हमें पहली बार पूजा किस तरह से करनी चाहिए और पहले से व्रत करते आ रहे हैं और पीरियड हो गया है तो पूजा कैसे करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब है दोस्तों कि हम जो है हमारे इधर जो है चूल्हा नया बनाया जाता है कार्तिक के महीने में, ठीक है। तो कार्तिक में विशेष हमारे यहाँ छठ पूजा ही होता है। तो जो है नया छठ पूजा के लिए ही चूल्हा बनाया जाता है, वो भी मिट्टी का, ठीक है। तो अब हम गांव में हैं तो हम तो बना सकते हैं छठ पूजा के लिए मिट्टी का चूल्हा, लेकिन जो शहरों में हमारी बहनें हैं जो करती हैं या फिर जो करना चाह रही हैं उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आप अगर पहले से करते आ रही हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके घर में 2 चूल्हा होंगे, ठीक है। चाहे आप गैस पे बनाती हैं या फिर आप चाहे तो लकड़ी पे बनाती हैं, ठीक है, मतलब मिट्टी के चूल्हे पे बनाती हैं। तो अगर आपकी सास करती आ रही हैं तो आपको पता होगा कि आपको 2 चूल्हा ही रखना है, जो कि एक बिल्कुल स्वच्छ होता है। वह चूल्हा अगर आपको बनाना है मिट्टी का चूल्हा तो आप आज ही उसका शुभारंभ कर दें गोवर्धन पूजा के दिन, ठीक है। गोवर्धन पूजा हम करके और आज ही उसका शुभारंभ यानी कि चूल्हा बनाने का जो कार्यक्रम है आज से ही शुरू हो जाएगा और जिस दिन खरना होगा उस दिन चूल्हा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर आपको नया चूल्हा बनाना है तो आप इस तरह से भी चूल्हा मिट्टी का बना सकते हैं यानी कि आज के दिन, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर चूल्हा बनाने नहीं आता है तो आपको बिल्कुल साधारण सी विधि मैं बता देती हूँ नया चूल्हा बनाने की। आपको चाहिए 6 ईंट, ठीक है। बिल्कुल आप नया ले लें या फिर पहले का यूज़ किया भी है तो आप उसको अच्छे से स्वच्छ पानी से धो लें और 3 साइड जो है 2-2 ईंट यानी कि एक साइड, 2 साइड और एक साइड उसका मुँह को छोड़ दें, ठीक है। तो एक के ऊपर एक जो है ईंट रखेंगे, एक के ऊपर 2 यानी कि 3 दिशा में रखेंगे और एक दिशा की तरफ हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। वो हो जाएगा मुँह, ठीक है। तो इस तरह से भी आप नया चूल्हा बना सकते हैं सिर्फ उस दिन जिस दिन आपको व्रत करना है, जिस दिन आपको प्रसाद बनाना है उस दिन भी आप इस चूल्हा को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिट्टी का चूल्हा आपको अगर बनाना है तो आपको आज ही उसका तैयारी करना चाहिए, आज ही उसको बनाना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि चूल्हा हमें किस दिन बनाना है। अब हम देख लेते हैं कि खरना हमें किस दिन करना है और खरना किस तरह से करना होता है। तो देखिए दोस्तों 5 तारीख को हम नहा खा करेंगे, 5 नवंबर 2024 को दिन होगा मंगलवार, 6 नवंबर 2024 को दिन होगा बुधवार, इस दिन होगा हमारा छठ पूजा का खरना, ठीक है। तो दोस्तों हम खरना किस तरह से करते हैं तो देखिए दोस्तों जैसे आप नहा खा के रात में खाना खा के और सो जाएंगी, अगली सुबह उठने के बाद आप जो है पूरे दिन उपवास रहेंगी, ठीक है। यानी कि इस बार जो है 6 नवंबर को आपको उपवास रखना है। उपवास रखने के बाद पूरा दिन आप उपवास रहेंगी, शाम के समय आपके घर में स्नान वगैरह करके आप जो है स्नान वगैरह करके आपके घर में अगर बेटी बहू है तो वो भी अच्छे से बना देंगी, अगर आप अकेली हैं तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो आपको शाम के समय क्या बनाना है तो देखिए दोस्तों खरना जो है ऐसे किया जाता है कि आपको जो भी खाना है, जो भी मतलब सिर्फ खीर और रोटी ही खाया जाता है, उसमें नमक वाली चीज़ें नहीं खाई जाती है, ठीक है।
खरना के दिन, ठीक है, क्योंकि खरना के दिन भी हमारा व्रत होता है। हम उस दिन छोटकी छठ पूजा भूखते हैं, करते हैं, उपवास रखते हैं, ठीक है। तो इस दिन आपको पूरा दिन उपवास करना है। सूर्य ढलने के बाद हमें गुड़ वाली खीर बनाते हैं और जो गेहूँ हम धोए होते हैं उसको पिसवा के उसका आटा तैयार करके और उसी का हम रोटी बनाते हैं, ठीक है। यानी कि खरना के दिन हम जिसको रसिया और रोटी बोला जाता है हमारे बिहार में, ठीक है। तो इसको आप खीर रोटी भी बोल सकते हैं या फिर रसिया और रोटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि गुड़ में बनाया जाता है। तो ये होती है खरना की विधि, ठीक है। खरना के दिन आपको नया कपड़ा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप स्वच्छ साफ सुथरा धुला हुआ वस्त्र पहन के भी खरना की विधि कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खरना में आपको सिर्फ यही करना होता है कि आप एक बार बैठ जाते हैं जब खाने के लिए, मतलब जब रसिया और रोटी आपको करना है खरना की, तो आप जो है बीच में आपको नहीं उठना है, ठीक है। आपको अगर कोई चीज़ कम पड़ रहा है, जैसे कि आपको खरना के ऊपर चाय पीना है या फिर खीर दोबारा से लेना है या फिर रोटी आपको चाहिए, तो आपके घर में अन्य सदस्य हैं उनको आप बोल दें कि वो दे दें, ठीक है। क्योंकि आप बीच में उठ गए तो फिर आपको दोबारा नहीं बैठना है, ये नियम होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको भरपेट अच्छे से भोजन कर लेना है। आपको जितना पानी पीना है, जितना चाय पीना है, जो खाना है, अगर उसके ऊपर ही आपको मिश्री पीना है तो आप मिश्री भी पी सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है मिठाई वगैरह भी खाते हैं, जैसे कि स्पंज वगैरह, कि उनको प्यास नहीं लगेगी या भूख नहीं लगेगी, तो वो भी आप जो है खरना के दिन खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक आसन पे बैठ के अगर खरना कर रहे हैं तो उसी पे ही आपको खाना है, बीच में उठना बैठना नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है खरना की विधि संपूर्ण होती है। और घर में जो भी महिलाएं हैं जो छठ पूजा नहीं कर रही हैं या फिर जो कर रही हैं और जो हमसे बड़ी हैं, उनका हम पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि नहा खा और खरना की संपूर्ण विधि की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।